सऊदी अरब लाया है नया नियम, घर में अब रह सकते हैं सिर्फ लिमिटेड लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब ने अब शेयर करने वाली जो जगह हैं उनके लिए नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं ताकि भीड़ कम हो और सुरक्षा बेहतर हो सके। देखिए, अब ग्रुप हाउसिंग को 3 तरह से बांटा गया है। कौन कौन से हैं तो बता दें। पहला है आवासीय बिल्डिंग, बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मोबाइल कैबिन। इन 3 कैटेगरीज में से बांटा गया है। आवासीय बिल्डिंग की बात करें तो इसमें 500 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। हर बिल्डिंग की देखरेख के लिए सऊदी नागरिक जिम्मेदार होगा। एक कमरे में कम से कम 4 वर्ग मीटर जगह प्रति व्यक्ति होनी चाहिए और एक कमरे में 10 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। रसोई, बाथरूम, कपड़े धोने का कमरा, आराम करने की जगह, साफ पानी, सफाई और कीट नियंत्रण जैसी सुविधाएं जरूरी होंगी। बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 10,000 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। साथ ही हर 1,000 लोगों के लिए नमाज का कमरा और इमरजेंसी रूम और हर 5,000 लोगों के लिए मेडिकल क्लिनिक होना जरूरी है। मोबाइल कैबिन जो बड़े प्रोजेक्ट के पास बनाए जाते हैं उनमें भी यही नियम लागू होंगे। इसमें सेंट्रल किचन, हेल्थ आइसोलेशन रूम, नमाज की जगह, कपड़े धोने की सुविधा, क्लिनिक और ठंडा गर्म रखने की जो सिस्टम है वो भी जरूरी होगी। सभी तरह की सुविधाओं को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी, जिसमें बिल्डिंग परमिट और हेल्थ सेफ्टी प्लान भी शामिल है। आग से बचाव के सिस्टम, फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी रास्ते और विकलांग लोगों के लिए आसान पहुंच की व्यवस्था भी जरूरी है। प्लॉट का सिर्फ 40% हिस्सा ही बनाया जा सकता है और साथ में फ्यूल स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट, वर्कशॉप, छायादार पार्किंग, मनोरंजन एरियाज और अच्छी लाइटिंग जैसे इंतजाम होने चाहिए। हर 100 लोगों पर एक कार पार्किंग, आधी आबादी के लिए बस पार्किंग और दिव्यांगों के लिए अलग पार्किंग जरूरी है। डिजाइन में मजबूत सीढ़ियों की रेलिंग, सुरक्षित खिड़की की ऊंचाई, छत पर बैरियर, सही पानी निकासी और कचरा निपटान सिस्टम होना चाहिए। कुछ चीजें मना है, जैसे बिजनेस रोड के किनारे की बिल्डिंग में चारदीवारी बनाना, बार पर अवरोध लगाना, बालकनी में एसी यूनिट या डिश एंटेना लगाना, मोबाइल कैबिन के लिए स्टील या एल्युमिनियम फ्रेम, इंसुलेटेड दीवारें, फिसलन रोधी फर्श, ढलान वाली छत और बार बार शिफ्ट करने लायक मजबूत डिजाइन होना जरूरी है। तो सऊदी अरब ने बहुत से नियम जो हैं वो बदल दिए हैं। रहने के लिए बता दें कि जब भी वर्कर काम करने के लिए वहां जाता है तो ऑफकोर्स उसका जो कफील होता है वो उसे रहने की व्यवस्था देता है, या फिर अगर आप अच्छे पोजीशन पे हैं तो आपको मे बी रेंटेड भी मिले। तो ऐसे में अब लोगों के लिए सुविधा होगी, क्योंकि पहले कफील क्या करते थे कि एक ही रूम में बहुत सारे लोगों को डाल देते थे, जिसकी वजह से काफ़ी मैस हो जाता था और सही तरीके से लोग रह भी नहीं पाते थे, उन्हें घुटन होती थी। लेकिन अब जो ये नियम बन गया है उसके बाद उन्हें बाकायदा सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा और सब कुछ सही तरीके से उन्हें मिलने वाला है। तो ये पहल जो है वो सऊदी अरब में निकाली गई है और अब ये रूल हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। सऊदी अरब ने 30 सरकारी कर्मचारियों को किया है गिरफ्तार। क्या है वजह, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब के निरीक्षण एवं भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण नाज़हा ने हज परमिट से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए 30 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के सहयोग से की गई है, जिसमें आरोपियों पर बिना परमिट वाले सऊदी नागरिकों और प्रवासियों को हज सुरक्षा चौकियों से पार कराने में मदद करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए लोगों में गृह मंत्रालय के 26 कर्मचारी, रक्षा मंत्रालय के 2 कर्मचारी, इस्लामी मामलों के मंत्रालय का 1 कर्मचारी और नाज़हा का 1 कर्मचारी शामिल है। इन पर आरोप है कि इन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए पैसे के बदले लोगों को हज में एंट्री दिलाने की सुविधा दी है। नाज़हा ने बताया है
कि यह मामला हाल ही में पूरी की गई आपराधिक जांचों में से सिर्फ एक है। अन्य मामलों में एक पूर्व विश्वविद्यालय कर्मचारी पर 1,08,000 सऊदी रियाल के गबन का आरोप लगा था। एक पासपोर्ट अधिकारी पर अस्थायी वीजा बढ़ाने के लिए रिश्वत लेने का शक था। वहीं एक नगरपालिका कर्मचारी पर पैसे लेकर नगरपालिका के उल्लंघन रद्द करने का आरोप लगा था। इसके अलावा अलग अलग घटनाओं में कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे थे, जैसे सुरक्षा उल्लंघनों को जानबूझकर नजरअंदाज करना, गैर कानूनी संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना, पैसों के बदले अदालत के मामलों की गोपनीय जानकारी देना, जब्त की गई लाइसेंस प्लेट निजी वाहनों पर लगाना, राष्ट्रीय जल कंपनी के ग्राहक डेटा को बेचना। नज़ा ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा छोड़ने के बाद भी अपने पुराने पद या संपर्कों का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करता है तो उस पर भी वैसे ही सख्त कार्रवाई होगी जैसे किसी सक्रिय सरकारी कर्मचारी पर होती है। उनका कहना है कि इस तरह के मामलों में कानून को बिना किसी ढिलाई के लागू किया जाएगा, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। बता दें कि सऊदी अरब में हाल ही में 8 लोगों को एक ही दिन फांसी दी गई है। तो सऊदी अरब में अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपके साथ ऐसा ही होता है। बता दें कि पिछले साल हज में गलत तरीके से लोग एंट्री हुए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई थी। 1300 के करीबन मौतें जो हैं वो दर्ज की गई थी, और ये सभी अव्यवस्था की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से हुआ था क्योंकि जो लोग इलीगल परमिट पर गए थे उन्हें वो बुनियादी सुविधा नहीं मिल सकी जो एक लीगल परमिट वाले को मिली, जिसके वजह से गर्मी का प्रकोप जो है वो ये हाजी नहीं झेल पाए, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो इस तरीके से गलत रास्ते से आप भी हज करने ना जाए, नहीं तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।